हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से एक पेपर को उठाते हैं और उसे पूरा सॉल्व करते हैं ना। आप भी जो है लगे रहिए, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और करना काम शुरू कर दीजिए। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन ये दिख रहा है, क्या बोल रहा है? x रेशियो y इक्वल टू 2:3। तो आपको वैल्यू पता करनी है। x रेशियो y इक्वल टू दिया है 2:3, मतलब x अपॉन y इक्वल टू 2/3। तो वैल्यू किसकी पता करनी है? 5x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस वाई। ठीक है, यहां से अगर आप पहले वाले से निकाल लेंगे तो x इक्वल टू 2/3y। ठीक है, यहां रख दीजिए। तो 5 इंटू 2 मतलब 10/3, 10/3y 10/3y प्लस 2y अपॉन 3 इंटू 10/3 2/3y माइनस y। इस 3 से ये 3 कैंसिल और ये क्या बन रहा है हमारा? 3 2 जा 6, तो 6y 10y प्लस 6y 16y अपॉन 3 होल अपॉन इधर 2y में से y गया y से y कैंसिल, क्या आ जाएगा? 16:3। मतलब आपका ऑप्शन भी करेक्ट है ना। मुझे आपको समझाने में थोड़ा सा समय लग जाता है, आप जो है थोड़ा सा और स्पीड से अपना काम कीजिए। दूसरे वाले सवाल में देखिए क्या बोल रहा है। अ बैग कंटेन्स ₹187 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसे और 10 पैसे कॉइन इन द रेशियो 3:4:5। फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन। ठीक है, 4:5। तो लेट कर लें कि कॉमन रेशियो यक्स है, तो 1 रुपए के 3x कॉइन हो गए और 50 पैसे के जो है 4x कॉइन हो गए और 10 पैसे के 5x कॉइन हो गए। ये चीज हो गया। नंबर ऑफ कॉइन से हमें मतलब नहीं है। अगर 1 रुपए के 3x कॉइन है तो कितना रुपया हो गया? 3x रुपया हो गया। 50 पैसे के 4x कॉइन है तो 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं, 50 पैसे होते हैं। तो मतलब 4x अगर कॉइन्स हैं तो इसका मतलब कितना रुपया हो गया? 4x/2 रुपया हो गया, मतलब 2x रुपीज हो गए। अब ऐसे ही जो है 10 पैसे के कितने कॉइन है? 5x कॉइन है। तो इसका मतलब हो गया कि 10 पैसे के अगर 10 कॉइन मिलते हैं तब जाके 1 रुपया बनता है। ठीक है, तो अगर 5x कॉइन है तो 5x अपॉन 10 कर लेंगे ना, तो इतना रुपया बनेगा। तो ये क्या आ जाएगा? x/2 और ये पूरा रुपया मिला के कितना है? 187। तो मतलब 3x प्लस 2x प्लस x/2 इक्वल टू 187। जरा ऐड कर लीजिए। 3 2 5 5 2 10 10x प्लस 1 11x/2 इक्वल टू 187। 2 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 11 आके डिवाइड करेगा, 11 1 जा 11 और इधर बचा 7, 11 7 जा 77, 17 इंटू 2। तो यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 34। मतलब यक्स रुपए के कितना कॉइन? 34 इंटू 3। 34 इंटू 3 करेंगे तो आपका मिलेगा 102 कॉइन। एक्स रुपए के 102 कॉइन। पक्का चल गया कि ऑप्शन ए करेक्ट है। जरा और भी निकाल लीजिए। वाई रुपए के कितने कॉइन? तो 34 इंटू 4 कर दीजिए। 34 इंटू 4 करेंगे 136, फिर ऐसे 34 इंटू 5 170। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम हो गया, पता चल गया ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है कि log x प्लस log 1/x 1 प्लस यक्स और दोनों ही किस पर? बेस ई पर इक्वल टू है 0। तो आपको पता करना है ये क्वांटिटी किसके बराबर है। ठीक है, जरा देखते हैं। log प्लस में कब होता है? जब दोनों इनटू में रहते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा? log x इंटू 1 प्लस यक्स, सेम बेस पे है, इक्वल टू 0। log अगर समझिए इधर आता है तो पावर में चल जाता है, बेस जो है पावर में चढ़ी जाती है। तो यक्स अंदर मल्टीप्लाई करेगा, यक्स प्लस यक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर 0 और e टू द पावर 0 का मतलब 1 को इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स इज 2:5। द डिस्टेंस दे ट्रेवल आर इन द रेशियो 5:9। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई देम। स्पीड जो है, अगर स्पीड का कॉमन रेशियो x मान लें तो पहले ट्रेन का स्पीड है 2x, दूसरे ट्रेन का स्पीड है 5x। ठीक है, स्पीड हो गया, ये पहले ट्रेन का स्पीड हो गया दूसरे ट्रेन का। ओके, नेक्स्ट आपसे बोला गया है डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करती हैं वो क्या है? 5:9 है। तो पता करना है कि टाइम रेशियो टाइम का। ठीक है, देख लेते हैं। डिस्टेंस, पहले वाली डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करती है? मान लीजिए कॉमन रेशियो y है तो 5y ट्रेवल करती है। दूसरी वाली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? मान लीजिए y है तो 9y ट्रेवल करती है। ठीक है, पहले वाले ने टाइम कितना लिया? टाइम पहले वाले का कितना टाइम हो गया? तो पहले वाले का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 5y अपॉन 2x
दूसरी वाले ने कितना टाइम लिया, तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 9y अपॉन 5x। ठीक है, दोनों के टाइम टेकन का रेशियो, दोनों के टाइम का रेशियो निकाल लीजिए, t1 अपॉन t2 इक्वल टू 5y अपॉन 2x अपॉन 9y अपॉन 5x। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 5 एकदम ऊपर जाएगा, 5 5 जा 25, 9 2 जा 18, 25 रेशियो 18, ऑप्शन सी आपका करेक्ट निकला। ठीक है, ये हमारा काम होता है। इसी तरीके से जो है आप सॉल्व करते चलेंगे सवालों को। और देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्या है, x इक्वल टू 3 पे पावर 1/4 प्लस 3 पे पावर -1/4, 3 टू द पावर 1/4 प्लस 3 टू द पावर -1/4। तो आपको वैल्यू पता करनी है 3x² प्लस y² होल स्क्वायर की, प्लस 3 टू द पावर -1/4, 3 टू द पावर 1/4 प्लस 3 टू द पावर -1/4, और y इक्वल टू 3 टू द पावर 1/4 माइनस 3 टू द पावर -1/4। ये चीज दी गई है और आपको वैल्यू पता करनी है 3 टाइम्स ऑफ x² प्लस y² होल स्क्वायर की। चलिए चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये किस तरीके से बनेगा, जरा x इंटू वाई निकाल के देख लीजिए, x इंटू वाई। ठीक, तो यहाँ से x प्लस वाई कितना बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू, तो x प्लस वाई दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कट जाएगा और बचेगा आपके पास ये 3 टू द पावर 1/4, 3 टू द पावर 1/4 दो बार है तो 2 इंटू 3 टू द पावर 1/4। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू वाई, तो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 पावर 1/4 पे स्क्वायर, तो 3 पावर 2/4, मतलब 3 टू द पावर 1/2 और माइनस 3 टू द पावर -1/2। ये चीज बन जाएगी आपकी एक्स वाई। जरा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर निकाल के देखिए, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2xy। ठीक है, ये वैल्यू रख दीजिए, x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है 2 इंटू 3 टू द पावर 1/4, उसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें नहीं पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहीं छोड़िए, 2xy हमें पता है, xy हमें पता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ 3 टू द पावर 1/2 माइनस 3 टू द पावर -1/2। तो ठीक है, यहाँ से निकल गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 3 टू द पावर 1/2, 4 टाइम्स ऑफ 3 टू द पावर 1/2 माइनस होगा इधर आगे 2 टाइम्स ऑफ 3 टू द पावर 1/2 और प्लस होगा आगे 2 टाइम्स ऑफ 3 टू द पावर -1/2। यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया 2 टाइम्स ऑफ 3 टू द पावर 1/2। ठीक है, ये चीज है, मतलब आपके पास है 4 में से 2 गया तो 2 इंटू 2 पावर 3/2 1/2, 2 इंटू 3 पे पावर 1/2 प्लस 2 इंटू 3 पावर -1/2। यहाँ से अगर निकाल लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, 2 कॉमन निकाल लीजिए तो 3 पे पावर 1/2, 3 पे पावर 1/2 प्लस 3 पे पावर -1/2। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, ये 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतना है। ठीक है, अब इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए, जरा होल स्क्वायर करके देखते हैं कितना आता है। होल स्क्वायर करके देखिए, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू, तो देखिए 2 का स्क्वायर होगा तो आ जाएगा 4 और इधर इसका स्क्वायर होगा तो 3 पावर 1/2 का स्क्वायर तो 3 पावर -1/2 का स्क्वायर होगा तो 3 पावर -1 प्लस 3 टू द पावर -1। ठीक, यहाँ 3 पावर +1 वो 3 पावर -1 और फिर प्लस 2ab, तो 3 पावर 1/2 3 पावर -1/2 जब मल्टीप्लाई होंगे 3 पावर 0 आ जाएगा, मतलब मिलेगा सिर्फ आपको 2। तो 3 + 2 5 + 1/3, 4 इंटू 5 + 1/3 आपके पास कितना आ जाएगा, 3 5 15 1 16, 4 इंटू 16/3। और आपको तो ये नहीं निकालना था, आपको 3 टाइम्स निकालना था। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, 3 को इधर भेज दीजिए, आ जाएगा 64। ठीक है, 64 आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है उसको देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता करनी है। अगर आपके पास क्या है, एक्स प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, जरा सा सही से आया नहीं है ना,
बहुत साफ साफ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ब्लर लग रहा है। यक्स प्लस वाई क्यूब अपॉन यक्स स्क्वायर पे पावर -1 और एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स होल टू द पावर -1 प्लस यक्स क्यूब। चलिए देखते हैं, एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता करनी है। अगर ये चीज़ है यक्स प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई पे पावर -1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर -1 इक्वल टू 1/3। ये हमको गिवन। चलिए इसको जरा हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं अपनी वैल्यू। एक्स स्क्वायर यहाँ हमने थोड़ा सा गलत लिख लिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल टू द पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर पे पावर -1 मतलब एक्स पे पावर -2। ठीक है, फिर माइनस इधर मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल टू द पावर -1 क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन एक्स वाई पे पावर -1 मतलब एक्स पे पावर -1 वाई पावर -1। फिर उसके बाद प्लस इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल टू द पावर -1 अपॉन वाई स्क्वायर पे पावर -1 मतलब वाई पावर -2 इक्वल टू 1/3। जो भी पावर है पलट लीजिए तो ऊपर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फिर इधर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 1/3। पावर माइनस में थी ऊपर कर लिया प्लस में हो गई, पावर माइनस में थी नीचे कर लिया प्लस में हो गई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कॉमन ले लीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कॉमन, और इसको अगर हम तोड़ के भी लिख दें तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या बन रहा है, सबका डिनोमिनेटर सेम ही था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू 1/3। ये पूरा कैंसिल आउट, 1 अपान एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/3, तो एक्स प्लस वाई पलट दीजिए इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। ऑप्शन बी आपका करेक्ट निकला। नेक्स्ट ऐसे ही आपके सामने क्या बोल रहा है, 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया गया है 1, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 और 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इक्वल टू 50। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए तब आगे की वैल्यू मिलेगी। इसके कोफिशिएंट से यहाँ, इसके कोफिशिएंट से यहाँ, इसके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 15y इक्वल टू 5। इधर जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 100 प्लस 100, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए माइनस माइनस माइनस, ये 10x कैंसिल आउट, -15 -15 -4 तो हो जाएगा -19y इक्वल टू -1995, y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 19 5 जा 95, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 कहीं रख दीजिए तो 2x माइनस 15 इक्वल टू 1, इधर आ जाएगा x इक्वल टू तो हो जाएगा 8, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 5। आपको वैल्यू निकालनी है x माइनस 2y की, x की वैल्यू 8 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 में तो 10 आ जाएगा आपके पास -2। ऑप्शन ए आपका करेक्ट निकल गया। ठीक है, ये हमारा काम है। देखिए अभी थोड़ा स्पीड से करने का प्रयास कीजिए। कैसे आगे का काम कैसे है, द कास्ट ऑफ 5 मैंगोज इज इक्वल टू कास्ट ऑफ 20 ऑरेंज। 5 मैंगो और 20 ऑरेंज की कास्ट सेम। अच्छा, इफ टोटल कास्ट 2 मैंगोज एंड 10 ऑरेंजेस इज, ठीक है, तो मान लेते हैं एक मैंगो की कास्ट है x रुपए और एक ऑरेंज की कास्ट है y रुपए, तो 5 मैंगो की कास्ट 5x और 20 ऑरेंज की कास्ट 20y, तो 5x इक्वल टू 20y। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 4y। एक चीज मिल गया, एक क्वेश्चन। दूसरे में बोल रहा है टोटल कास्ट ऑफ 2 मैंगो, 2 मैंगो की कास्ट 2x, ऐसे ही टोटल कास्ट ऑफ 10 ऑरेंज, 10 ऑरेंज की कास्ट 10y इक्वल टू है हमारे पास 22.50। ठीक है, तो कास्ट ऑफ 2 ऑरेंज, 2 ऑरेंज का कास्ट पूछा गया है। चलिए 2 ऑरेंज का अगर कास्ट पूछा गया है तो ऑरेंज में तो हमने y माना है, y में ही चीजें निकालते हैं। x इक्वल टू 4y यहाँ ला के रख दीजिए, तो 4y अगर x की जगह पर रखेंगे, बाहर 2 है तो क्या हो जाएगा 8y प्लस 10y इक्वल टू 20.50।
मतलब 18y आएगा, y इक्वल टू 22.50 अपॉन 18। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ऑरेंज की चाहिए तो 2y इक्वल टू इधर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 22 2 जा 44 145/18 45/18। अब डिवाइड करना थोड़ा आसान है, 3 से कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 15 3 जा 45, हाँ 3 6 जा 18, फिर 3 से कर दीजिए 5 अपॉन 2, फिर 5 अपॉन 2 का मतलब 2.5 रुपीज। ठीक है, 2.5 रुपया के 2 ऑरेंज मिलेगा, 1.250 का 1 मिलेगा। अच्छा, फिर आगे क्या बोल रहा है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 आर इक्वल इफ। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो आपके रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। पढ़ रखा है आपने, हमने ही पढ़ाया है। तो बी स्क्वायर मतलब बी की जगह क्या है, कंपेयर कर दीजिए x का कोफिशिएंट, तो b बराबर 3k, तो 3k स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 4ac 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस 4 इंटू ए, 4 इंटू 9 इंटू 4, 4 जा 16, 16 9 जा 144 इक्वल टू 0 ना। मतलब k स्क्वायर इक्वल टू 144/9, मतलब k इक्वल टू प्लस माइनस 44, 144 का हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा 9 का 3, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस ये 3 4 जा प्लस माइनस 4, k की वैल्यू प्लस माइनस 4। ऑप्शन में कौन से है आपका, ऑप्शन सी वही करेक्ट है। नेक्स्ट है वन रूट ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है 2 प्लस रूट 5। हमने आपको पहले ही बताया जब इस टाइप का हो तो अगला रूट तुरंत आप समझ जाइए क्या होगा, 2 माइनस रूट 5। तो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते टाइम आप क्या करते हो, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ना, सम ऑफ रूट्स, इसको सम कर दीजिए तो रूट 5 कट जाएगा, आ जाएगा 4x, और प्रोडक्ट कर दीजिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 5, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो फाइनली ये मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, अ मैन सेल्स 6 रेडियो एंड 4 टेलीविजन फॉर इतना, इफ 14 radios and 2 televisions are sold for the same amount, what is the price of radio? अच्छा, ऐसी बात है, चलिए प्रयास कीजिए, किसी को x मानिए किसी को y मानिए और सॉल्व कर डालिए। देखिए क्या बोल रहा है, सेल करता है 6 रेडियो और 4 टेलीविजन को कितने में, 18,480 में। ओके, तो एक रेडियो को हमने x मान लिया तो 6 रेडियो को 6x, और एक टेलीविजन को y मान लिया तो 4 टेलीविजन का 4y इक्वल टू 18,480। ठीक है, दूसरा इक्वेशन, इसी प्राइस में वो किसको बेच रहा है, 14 रेडियो एंड 2 टेलीविजन, 14 रेडियो तो 14x और 2 टेलीविजन मतलब 2y इक्वल टू इसी प्राइस में 18,480। अच्छा, चलिए थोड़ा सा इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, पहले वाले को दूसरे वाले को भी। पहले वाले को अगर 2 से डिवाइड कर, दूसरे वाले को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7x प्लस y इक्वल टू 2 9 जा 9240। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करिए पूरे इक्वेशन में तो 3x प्लस 2y, नहीं 2 से इसको मल्टीप्लाई करना था, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 28x प्लस 4y इक्वल टू 2 इंटू 0 0, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 1 9, 2 8 जा 16, 16 1 17, 2 1 जा 2 1 3, और दूसरा वाला है 6x प्लस 4y इक्वल टू 18,480। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 ये कैंसिल, 28x में से 6x गया 22x, और इसमें से ये जाएगा तो वही बचेगा 18,480, क्योंकि याद दो डबल किए थे आप, आधा हो जाएगा। तो x इक्वल टू आके ये डिवाइड करेगा, 22 आके डिवाइड करेगा 184 में, तो क्या हो जाएगा, पहले तो 2 से कैंसिल कर दीजिए तो ये 9240, फिर उसके बाद 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, 4 इधर आया 44, 11 4 जा 44। तो रेडियो x रेडियो की कॉस्ट थी ना, तो रेडियो की कॉस्ट कितनी आ गई, 840 रुपीज। टेलीविजन पूछा नहीं है तो टेलीविजन निकालेंगे भी नहीं। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है वो देखिए, मैट्रिक्स दी गई है ना,
मैट्रिक्स दी गई है, पहले मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं एक बार। मैट्रिक्स जो है आपको क्या प्रोवाइड की गई है, देखिए x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 1 1 x माइनस वाई, और दूसरी मैट्रिक्स प्लस के फॉर्म में है यहीं पे 2 3 2 माइनस 4 इज इक्वल टू आपके पास है 12 4 3 0। ठीक है, मैट्रिक्स में एडिशन करना है। एडिशन कब होता है, जब दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन होता है। मतलब x प्लस वाई में उसी के करस्पॉन्डिंग 2 है तो x प्लस वाई प्लस 2, और इधर 1 प्लस 3 4, ये 1 प्लस 2 3, x माइनस वाई इसको ऐड करेंगे x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 12 4 3 0 ना। करस्पॉन्डिंग अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो मतलब x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 12 और x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दीजिए, वाई वाई कैंसिल, 2x और ये प्लस 2 माइनस 4, तो माइनस 2 इक्वल टू 12 प्लस 0 12, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7। अगर x की वैल्यू 7 तो फिर x की वैल्यू 7 तो कहीं रख दीजिए, मान लीजिए इसमें रख देते हैं। तो 7 प्लस 2 9, 9 इधर लाके सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, y इक्वल टू 3। ठीक है, 12 में से 9 गया 3, सॉल्व कर लीजिए। तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, 1 4 2x। ये मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगी, ये आपसे पूछा गया है, ये मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगी। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब इसका डिटर्मिनेंट बनाइए तो 0 के बराबर आए, 1 4 2x बराबर 0। मतलब x मल्टीप्लाई करेगा 1 में, x बन जाए x, 2 मल्टीप्लाई करेगा 4 में तो माइनस 8 इक्वल टू 0 ना, तो x इक्वल टू 8। ठीक है, x इक्वल टू 8 पे क्या होगा, ये सिंगुलर होगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज, ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, नाम से ही क्लियर है, स्क्वायर मतलब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर आप उसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स से मिलेगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे रो मैट्रिक्स हुआ है, सिर्फ एक रो है उसमें, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स मिल जाएगा। ऐसी बात होती है, इसीलिए आपसे पूछा गया है स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ, पहला इक्वेशन दिया गया है आपको इन इक्वेशन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा दिया गया है 2x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से पता चला क्या कि x ग्रेटर देन माइनस 2, यहाँ से पता चला क्या 2x ग्रेटर देन माइनस 6, इधर लाइए प्लस 6 और 2 जाके डिवाइड करेगा, x ग्रेटर देन 3। ठीक है, x ग्रेटर देन 3 और ये बता रहा है कि x ग्रेटर देन माइनस 2। तो मतलब ऐसे नंबर लाइन प्लॉट कर लीजिए, माइनस 2 यहाँ कहीं होगा, 3 यहाँ कहीं होगा, 3 से बड़ा है इधर जा रहा है, 2 से बड़ा है इधर जा रहा है ना। तो कॉमन सोल्यूशन, कॉमन तो दोनों में ये 3 से बड़ा ही जाएगा, तो कहाँ से 3 से बड़ा, x ग्रेटर देन 3, मतलब 3 इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल 3 से इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारा काम है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोला गया है आपसे, वो देखिए, सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द इनइक्वालिटीज। अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द इनइक्वालिटीज, कौन सी इनइक्वालिटी है, सॉल्यूशन स्पेस उसका 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 10, और है x माइनस वाई ग्रेटर लेस देन आर इक्वल टू 5। ठीक, ये देख लेते हैं क्या बनेगा। तो 2x माइनस प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 10, यहाँ पे जो है बॉक्स बना लीजिए, x y, x की वैल्यू जब आप रखेंगे 0 तो y की वैल्यू मिलेगी 10, y की वैल्यू रखेंगे 0 तो x की वैल्यू मिलेगी 5। इसमें बना लीजिए, तो इसमें x y, x की वैल्यू आप रखेंगे 0 तो y की वैल्यू मिलेगी -5, और x की वैल्यू y की वैल्यू आप रखेंगे 0 तो x की वैल्यू मिलेगी 5। चलिए प्लॉट कर लेते हैं। ठीक, 0, 10, 0, 10 यहाँ कहीं आ रहा है, मान लीजिए 0 10। ठीक, और ये जो है 5, 0, 5 0 यहाँ कहीं आ रहा है, 5 0 यहाँ से होते हुए एक लाइन निकाल दीजिए। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसके नीचे जरा 0 रख के देख लीजिए, 0 0, तो 0 प्लस 0 0 आएगा, लेस देन 10, हाँ लेस देन 10, तो इसके नीचे है सोल्यूशन, लाइन के नीचे है सोल्यूशन। x माइनस वाई, x पे 0, y पे
-5, 0, -5 इधर कहीं नीचे आएगा, और फिर 5, 0, 5, 0 तो ये है, यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से पास होने वाली लाइन, इस लाइन के किधर, यहाँ 0, 0 रख के देख लीजिए, 0 + -0 0 ही आएगा, 0<5, हाँ बिल्कुल। तो इसके इधर है, इसके इधर है, मतलब सोल्यूशन आपका इधर पूरा लाई करता है। ठीक है, सोल्यूशन आपका इधर पूरा लाई करता है। तो क्या इस रीजन में ओरिजिन आता है? ठीक है, ओरिजिन इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स द पॉइंट 4,3, 4,3, 4,3 आएगा वैसे कहाँ, 4 तो इसके अंदर है, ठीक है, 3 इसके अंदर है, 4 और 3 कहीं से बाहर तो नहीं निकल जाएगा, रख के देख लीजिए, 4, 3, 4 2 जा 8, 8 + 3 11, 11 < 10 नहीं है ना, तो 4, 3 जो है बाहर निकल जाएगा, 4,3 जो है वो क्या है, बाहर निकल जाएगा। मतलब 4, 3 यहाँ पे, अगर ये 5 है तो 4 यहाँ आ रहा है, तो 3 कहीं यहाँ आएगा, ऊपर पड़ेगा, तो वो हमारे सॉल्यूशन रीजन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि इंक्लूड करेगा ओरिजिन को। नेक्स्ट है, सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 18 ईयर्स अंडर सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द इंटरेस्ट पर एनम। इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, सिंपल सा फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। इसके सवालों में बिल्कुल दम नहीं होता ना, सिर्फ कैलकुलेटर का काम होता है, कैलकुलेटर यूज करिए, सारे सवाल हो जाएंगे। हम इससे जो है आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड फेल्योर बी अरेंज्ड। फेल्योर के लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सो दैट कॉन्सोनेंट में ऑक्युपाई ओनली ऑड प्लेसेज। फेल्योर वर्ड है आपका क्या, फेल्योर, फेल्योर ना, फेल्योर में कुल कितने लेटर्स हैं, फेल्योर में कुल मिला के 7 लेटर्स हैं। ऑड प्लेस कितना आएगा, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, यहाँ पे ऑड प्लेस है, यहाँ पे ऑड प्लेस है, 4 प्लेस ऑड के आएंगे, 3 प्लेस इवन के। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट में ऑक्युपाई ओनली ऑड प्लेसेस। जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट कौन है, एक कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट और 3 कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट है, 3 कॉन्सोनेंट के लिए 4 प्लेस है। ठीक है, 3 कॉन्सोनेंट के लिए कितने प्लेस हैं, 4 प्लेस हैं। तो उन चारों प्लेस पे 3 कॉन्सोनेंट को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, 4p3 तरीके से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, बाकी बचे जो है 4 प्लेसों में 4 तरीके से चीजें अरेंज हो सकती हैं, तो उसको बोल देंगे हम फैक्टोरियल 4। ठीक, 4p3 से क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, 24 × 24 ना, फैक्टोरियल 1 × 24, फैक्टोरियल 4 मतलब 24 × 24, सीधे आ जाएगा 576। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। तो फिर ऐसे ही जो है अगले वाले में कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैज टू पास इन ईच ऑफ द 4 पेपर्स, इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट वेज कैन बी फेल्ड। ठीक है, कितने तरीके से फेल हो सकता है, फेल होने के लिए तो अगर चारों में पास होगा तभी पास माना जाएगा, बाकी फेल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है 4 में से 1 में फेल हो सकता है 4 में से 2 में फेल हो सकता है 4 में से 3 में फेल हो सकता है 4 में से 4 में फेल हो, तभी फेल होगा। ये पूरी कंडीशन बन गई फेल की, सारी कंडीशन को ऐड कर लीजिए। 4C1 से क्या आएगा, 4 आएगा, 4C2 से 6 आएगा, 4C3 से 4 आएगा, 4C4 से 1 आएगा। तो 6, 4, 10, 10, 4, 14, 14, 1, 15, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, 15। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि ABC आर इन AP और XYZ आर इन GP। अच्छा, ABC अगर AP में है तो इसका मतलब हो गया, ABC अगर AP में है तो मतलब 2B = A + C, ये चीज होती है। और XYZ अगर GP में है तो मतलब Y² = XZ। ठीक है, देखते हैं, हमें वैल्यू पता करनी है किसकी, x टू द पावर B - C, y टू द पावर C - A और z टू द पावर A - B। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। जो हमें पहले पता है, y की वैल्यू हम xz के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, तो y = xz पे पावर हाफ, तो मतलब x पे पावर B - C और y पे पावर, y की जगह हम लिख दें अगर xz तो xz पे पावर हाफ पे पावर C - A, तो मतलब C - A/2 और फिर z पे पावर A - B, x पावर B - C, तो x पावर B - C, x टू द पावर B - C और फिर x पावर C - A/2, दोनों पावर प्लस कर दीजिए, C - A/2। ठीक, z पे पावर
जेड पावर सी माइनस ए बाई टू यहाँ है और जेड पावर ए माइनस बी यहाँ है, दोनों को प्लस कर दीजिए ए माइनस बी। ठीक है, देखते हैं क्या मिला यहाँ से। यक्स पे पावर, यक्स पावर देखिए क्या मिल रहा है, 2b माइनस 2c प्लस c माइनस ए। 2b माइनस 2c, 2c प्लस c करेंगे तो माइनस c माइनस ए अपॉन 2। फिर यहाँ ऐसे ही जेड पावर, तो c माइनस ए प्लस 2a माइनस 2b, ठीक है, अपॉन 2। देख लीजिए 2b की जगह हम क्या रख सकते हैं, a प्लस सी, तो a प्लस सी माइनस ए, एक्स पावर मिल जाएगा 0। जेड पावर 2b की जगह हम रख सकते हैं a प्लस सी, तो यहाँ से मिला है c प्लस ए, तो a प्लस सी रखेंगे, माइनस लगा है तो माइनस ए माइनस सी, जेड पावर भी 0। ये हो गया 1, ये हो गया 1, 1 इंटू 1 मिलेगा आपको 1। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि द सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 15 एंड ईच टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोड बाई इट। ठीक, तो हमें देखो सम ऑफ सीरीज पता करना है। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज, जो पहला टर्म होगा, पहला टर्म इनफाइनाइट, जो इनफाइनाइट जीपी होती है उसमें टर्म्स ऐसे घटते हुए चलते हैं ना, बढ़ते हुए चलेंगे तो सम निकालना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो इनफाइनाइट सीरीज का सम कैसे निकाल सकते हैं, अगर सम बढ़ते हुए चले तो इनफाइनाइट ही आएगा। नेक्स्ट लेकिन जो है घटते हुए चलेंगे तब कुछ एक फिक्स वैल्यू तक हम पहुंच जाते हैं। ठीक, और वो फिक्स वैल्यू में सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। पढ़ाओ, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और r क्या है, कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो पहला टर्म अगर a है, दूसरा टर्म ar है, तो क्या हो जाएगा a प्लस ar, कितना 15 दिया गया है। और कह रहा है कि ईच टर्म इज इक्वल टू, सारे टर्म क्या है, आगे वाले जितने टर्म्स हैं सबका सम के बराबर है। तो अगर हम कोई टर्म ले लेते हैं, मान लीजिए nth टर्म ले लिया, तो वो क्या है, आगे जो है सिग्मा an प्लस 1, ठीक है, सिग्मा an प्लस 1 आगे के सारे टर्म्स के सम के बराबर है। तो an की वैल्यू वैसे यहाँ पे होती है ar टू द पावर n माइनस 1, और फिर आगे वाले सारे टर्म्स को अगर देख लिया जाए तो आगे वाले सारे टर्म्स की वैल्यू क्या आएगी, आगे वाले सारे टर्म्स मतलब इसके आगे बनेगा, पहला टर्म बनेगा ar टू द पावर n, ar टू द पावर n, और कॉमन रेशियो वही चल रहा है अपॉन 1 माइनस r। ठीक, जरा इधर लाके मल्टीप्लाई करा लीजिए, ar टू द पावर n माइनस 1 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो ar टू द पावर n माइनस 1, और फिर r में मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस ar टू द पावर n इक्वल टू ar टू द पावर n। इधर भेज दीजिए, तो ar टू द पावर n, ar टू द पावर n, 2ar टू द पावर n, ar टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2ar टू द पावर n। ठीक है, a से a कैंसिल, r टू द पावर n माइनस 1 इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, r टू द पावर n अपॉन r टू द पावर n माइनस 1, मतलब 2 अपॉन r, एक 2r, सॉरी ऊपर बचेगा 2r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू 1/2। r की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। यहाँ रख दीजिए r की वैल्यू 1/2, a प्लस a/2 इक्वल टू 15, मतलब 2a प्लस a 3a, 3a/2 इक्वल टू 15, मतलब a इक्वल टू 15 दूनी 30/3, मतलब a बराबर 10। पहला टर्म है 10 और कॉमन रेशियो है 1/2, तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या हो जाएगा, 10/1 माइनस 1/2, कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 1, और ये 2 हो जाएगा ऊपर 20/1, मतलब 20। ठीक है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी हो गया ये। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि फंक्शन f r से r पे है और f ऑफ x इक्वल टू बताया गया है, f ऑफ x इक्वल टू बताया गया है आपसे क्या, 2 टू द पावर x। तो हमें पूछा गया है f ऑफ x प्लस y, f ऑफ x प्लस y, तो जहां x है वहां क्या रख दें, x प्लस y, तो हो जाएगा 2 टू द पावर x प्लस y। 2 टू द पावर x प्लस y का मतलब क्या है, 2 पावर x इंटू 2 पावर y, तभी तो पावर ऐड होगी, मतलब क्या हुआ, 2 पावर x का मतलब f ऑफ x, और 2 पावर y का मतलब f ऑफ y। ठीक है, तो f ऑफ x प्लस y यहाँ पर किसके बराबर हुआ, f ऑफ x इंटू f ऑफ y के बराबर हुआ, f ऑफ x प्लस f ऑफ y नहीं, ठीक है, f ऑफ x इंटू f ऑफ y। ठीक है, द सेट हैविंग नो एलिमेंट, जब किसी में सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो उसे अब क्या बोलते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट ना, ये सारी चीजें जो है, वाइड सेट, जिस भाषा में भी दिया रहे। तो और भी क्वेश्चंस हैं इसमें ना,
आप जो है ऐसे ही सॉल्व करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस में हम आपको ला देते हैं ना, उसके बाद आप जो है और क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कीजिए और काम कीजिए, फिर जो है धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और सारा काम भी बढ़िया से होते जाएगा। बिल्कुल जो है सारी चीज़ें बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान सी हैं, जो कहिएगा और जो है एक्स्ट्रा कर दिया जाएगा। इंडेक्स नंबर आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं, 1-2 दिन में आपको उसकी वीडियो ज़रूर मिल जाने वाली है, ठीक है। तो तब तक के लिए शानदार रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।